अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं मुजाहिद शेख। वो प्रोग्राम जहां हम सिर्फ जुर्म नहीं दिखाते बल्कि जुर्म के पीछे छुपे सच, निज़ाम की जिम्मेदारी और इंसाफ के सफ़र को बेनकाब करते हैं। आज का वाक़या सिर्फ एक कत्ल का नहीं, ये तालीमी ख्वाबों के कत्ल की कहानी है। ये एक बाप के सब्र के टूटने की कहानी है। और ये बाप कोई आम शख्स नहीं बल्कि कानून का मुहाफिज, एक ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर है जो आज खुद इंसाफ के दरवाजे पर रो रहा है। अब्दुल्ला एक तालिब इल्म जिसका कसूर सिर्फ ये था कि वो आला तालीम के लिए शहर आया था, लेकिन एक मामूली तल्ख कलामी चंद लम्हों में एक खूनी साने में बदल गई। 10 मुसल्ला नौजवान, एक अकेला तालिब इल्म और अंजाम बेरहमाना कत्ल। पुलिस ने दफ़ा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया, मुल्ज़मान गिरफ्तार हुए। मगर सवाल ये है, क्या गिरफ्तारी ही इंसाफ है या असल इम्तहान अभी बाकी है? आज जुर्म अंजाम में हम आपको बताएंगे कि कानून क्या कहता है, तहकीकात कहां तक पहुंची और क्या मकतूल अब्दुल्ला के वालिद अपने बेटे को वो इंसाफ दिला पाएंगे जिसकी दुहाइयां वो आज भी दे रहे हैं। देखिए जुर्म अंजाम, क्योंकि जुर्म छुप सकता है लेकिन अंजाम नहीं। क्या हुआ कि इतनी नौबत कैसे पहुंची? बताने वाले बताते हैं कि वो 10 लड़के थे और अब्दुल्ला अकेला था। उसको मारा उन्होंने, मौके पे पहले मारा, पकड़ा, बाजू से पकड़ कर मारा भी है, लेकिन अब्दुल्ला खड़े होकर मार खाई उससे। पुलिस को जब मैं कल मिला हूँ जाके तो कहते हैं कि जो लड़के हैं इसके साथ है वो कम उम्र है, उनको लीव थोड़ा सा देना चाहिए। मैं कह लीव क्यों देना चाहिए? जो लड़के स्कीम के है नहीं है, इसके दोस्त है नहीं है, जो इकट्ठे हुए इस मकसद से हैं, उनको लीव किस बात का दे? मेरे बच्चे को उन्होंने इकट्ठे होकर प्लानिंग करके सबने बुला के ट्यूशन से बुला के मारा है। 3 बंदे स्कीम से गिरफ्तार किए जिनके घर में मीटिंग हुई थी। वो उमर, असल में उमर बुलाने के लिए गया है। उमर का भाई है अली, जो अब्दुल्ला जवाद का दोस्त है। उसने उमर को मजबूर करके भेजा ऊपर, उसको बुला के, क्योंकि उमर उसका अकेडमी फेलो था, उमर ही बुला सकता था और कोई नहीं बुलाता। इन्वेस्टिगेशन चारे साहब मुमताज वो बोलते हैं देखें जी वो ऐसे है ऐसे है, वो कुछ जेंडर एज है, उन्होंने कुछ को पता नहीं था किधर जा रहे हैं। ये जो साथ हुई है जिससे लड़ाई स्कूल में हुई है हाफ टाइम में चीज लेने के लिए, स्टोर जो शॉप छोटी होती है उससे बात उधर खत्म हो गई है। आईजी साहब से, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मुलाजिम भाई है, बच्चे पढ़ाने के लिए निकला था, बच्चा कमा लिया, अब उसको इंसाफ मिलना चाहिए या वर्दी छोड़ के उनके साथ करे या कोर्ट कचहरियों में क्या करे। अगर वो उधर हैं जैसे हैं खाली है उनको मौके पर चलान करो। अगर आप एक बंदे को भी निकालेंगे हमारे साथ ज्यादती होगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने आपको आज के दिलखराश वाक़े के बारे में बता दिया। अब उसी मुकदमे के और उसी मकतूल के लवाकिन से हम बात करते हैं जो ताया हैं मकतूल के और वालिद हैं। एक बाप के लिए जवान बेटे की लाश उठाना कितना मुश्किल और कितना तकलीफ़देह होता है ये एक बाप ही जानता है। इनकी ज़ुबानी जानते हैं कि मामूली सा अकेडमी में कोई तल्ख कलामी हुई, क्या मामला हुआ, किस तरह से ये झगड़ा इस हद तक पहुंचा कि बेटे की जान ही ले ली। ताया भी हैं जो इस मुकदमे की पैरवी कर रहे हैं और वो मुद्दई भी हैं इस मुकदमे में। आसिफ भाई, आप ये बताइएगा कि क्या हुआ, बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता था, नाम उसका क्या था, कितनी उम्र थी उसकी? अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अब्दुल्ला नाम था, अभी 15 साल का नहीं हुआ था, तकरीबन 14.5 साल, मार्च में उसने 15 साल का होना था। लेकिन देखने में, कद काठ में, मुझे हफ्ता एक बार ले कह रहा है पापा मेरी डेट ऑफ बर्थ आपने सही लिखाई थी। मैं क्या हाँ अब्दुल्ला सही लिखाई थी, क्या हुआ? नहीं, वो बच्चे भी कह रहे थे यार आपको तो फर्स्ट ईयर में होना चाहिए था। माशाल्लाह देखने में ऐसे कद काठ में बेहतर, इतना खूबसूरत था। अच्छा, तो क्या एकेडमी में क्या मामला हुआ, किस तरह से लड़ाई झगड़ा हुआ? और वो भी ज़ाहिर है एज फेलो होंगे इसके।
लड़का साद है जो इसके साथ स्कूल में होता था, इसकी क्लास फेलो नहीं था, वो 10 क्लास में था साद। अच्छा, इससे सीनियर था, बड़ा सीनियर था। ब्रेक टाइम शॉप पे किसी चीज़ लेने पे इनकी बहस हुई है आपस में, वहीं पे बात ख़त्म हो गई। उसके बाद इन्होंने ब्रेक के बाद क्लासें ली हैं, स्कूल तो छुट्टी हुई है, छुट्टी के बाद ये घर आ गए हैं। घर के बाद जब ये ट्यूशन गया शाम को, तो ट्यूशन से उसने साद ने कोई प्लानिंग इस तरह की है, लड़कों को बुला के, वो जो लड़का इसके साथ पढ़ता है ट्यूशन में, उसको भी छुट्टी कराई है और उसको भेजा जाए इसको बुला के लाओ। अच्छा, वो साद इसको बुला के लाया, जो साद ने लड़का भेजा है, उमर नाम का लड़का है जो इसके साथ पढ़ता है और उधर ही हमारे पास ही, घर के पास ही रहता है। ठीक है। वो उसको बुला के लाया अब्दुल्ला को नीचे, और इसने आगे से साथ ने जो लड़के साथ लेके आया था, वो 10 से ज़्यादा लड़के थे, 10 लड़के थे। उन्होंने इसको वहाँ पे जो 10 लड़के आए थे वो एकेडमी के स्टूडेंट नहीं थे, बाहर के लड़के थे। बाहर के थे। अच्छा, एकेडमी में सिर्फ उमर पढ़ता था। उमर पढ़ता था जिसके साथ इसकी तल्ख कलामी हुई थी। उमर के साथ तलकलामी नहीं हुई, साथ के साथ साथ हुई के थी, जो साथ। लेके आया था सबको। ठीक है। और उमर को उन्होंने छुट्टी करवाई थी। अच्छा, उन्होंने प्लान बना के मनसूबाबंदी करके उमर को भी एकेडमी से छुट्टी कराई कि तू उसको, उमर को, अब्दुल्ला को तू बुला के लाएगा, तूने ट्यूशन नहीं आज जाना। ठीक है। तो उसको बुला के लाए, फिर क्या हुआ? उधर लोग मौजूद होते हैं एकेडमी में, 2 दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे, क्या हुआ कि इतनी नौबत कैसे पहुंची? बताने वाले बता रहे हैं कि वो 10 लड़के थे और अब्दुल्ला अकेला था। उसको मारा उन्होंने, मौके पे पहले मारा, पकड़ा, बाजू से पकड़ कर मारा भी है, ठीक है। लेकिन अब्दुल्ला खड़े होकर मार खाई उससे। आके मैं नहीं बयान कर सकूँगा। चलें, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। मुझे ये बताएं कि आप कितने मुतमिन हैं, पुलिस जो है वो कितनी मदद कर रही है आपकी, मुल्ज़मान पकड़े हैं? पुलिस ने मुल्ज़मान पकड़े हैं, पकड़ के हवालात में हैं। 2 जो इंटरम पे थे वो भी पुलिस ने हिरासत में ले लिए हुए हैं, उनकी इंटरम भी ख़त्म हो गई है। लेकिन पुलिस को जब मैं कल मिला हूँ जाके, तो कहते हैं कि वो जो लड़के हैं इसके साथ है वो कम उम्र है, उनको हल्का सा ना शॉर्ट करें, उनको रिलीव थोड़ा सा देना चाहिए। मैं कह रिलीव क्यों देना चाहिए? ठीक है। जो लड़के स्कीम के है ही नहीं है, इसके दोस्त है नहीं है, क्लास फेलो जो आए है ही इस नहीं है, नीयत से। जो इकट्ठे हुए इस मकसद से हैं, उनको रिलीव किस बात का दें हम? ठीक है। वो कह के मैं तो उनके साथ फिर वहाँ से रोता हुआ आ गया। तो मैंने कहा मैं रिलीव नहीं दूंगा किसी को, आपकी मेहरबानी है। और मैं इसीलिए आपको, आपके तवसत से, जनाब CM साहबा से, जनाब IG साहब से, जनाब DIG इन्वेस्टिगेशन साहब से आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे बच्चे को उन्होंने इकट्ठे होके प्लानिंग करके सब ने बुला के, ट्यूशन से बुला के मारा है। हो जाता है, अचानक हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, अचानक वाली नहीं है बात, कोई बात अचानक वाली नहीं है, मुकम्मल प्लानिंग की है उन्होंने। तो किस बात का, आप छोटे बच्चे हैं जो उनको रिलीव दे दे, किस बात का रिलीव दे दूँ मैं? ये एक बड़ा टेक्निकल इन्होंने सवाल यहाँ पे उठाया कि मुकदमा फौरी दर्ज हुआ 302 की दफ़ात के तहत। पोस्टमार्टम, इनिशियल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें भी आ गया कि बच्चे को यहाँ पे कोई छुरी लगी, तेज़दार आला लगा सीने में, जो दिल को चीर गया और उसकी मौत वाक़या हो गई। और जो जिनके साथ झगड़ा हुआ, जिन्होंने तशद्दुद किया, जिन्होंने बेईमाना तशद्दुद किया, जिन्होंने छुरियों के वार के साथ उस कमसिन बच्चा जो अभी अंडर एज था, नौजवान था, उसको कत्ल कर दिया, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि मारने वाले जो हैं वो अंडर एज हैं, कम उम्र हैं, बालिग नहीं हैं। तो यकीनन इनका बेटा भी बालिग नहीं था, कम उम्र था, तो इनको इंसाफ कौन देगा? और ऐसे नौजवान, ऐसे बच्चे उसको मारने के लिए आए जिनका ना तो उस मकतूल के साथ कोई लड़ाई झगड़ा था, ना उसका कोई दुश्मनी थी, ना कोई ख़ानदानी दुश्मनी थी। इसी गर्ज से वो एकेडमी के बाहर जमा हुए कि उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। ये जो बाप एक दुख और तकलीफ़ में हमारे सामने बैठा हुआ है, ये भी पंजाब पुलिस का एक हिस्सा है। ये ट्रैफिक पुलिस में इनकी नौकरी है, ट्रैफिक वार्डन है गालबन ये। और IG पंजाब जो सरबराह है पंजाब पुलिस के, उनके आगे भी इन्होंने अपील की है, CM साहिबा के आगे भी अपील कर रहे हैं, और ख़ासकर इन्वेस्टिगेशन जो DIG इन्वेस्टिगेशन है उनको भी अपील करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन पुलिस ये कैसे फ़ैसला कर सकती है कि इनको कोई रिलीफ़ दिया जाए। जो उन्होंने, जिसका जितना कसूर है, जिन्होंने जो कुछ किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप मुझे बताएं कि आप पुलिस के डिपार्टमेंट से आपका भी ताल्लुक़ है, तो कोई आपके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए, कोई आपको इंसाफ दिलाने के लिए आपका डिपार्टमेंट आया? जी, DIG ट्रैफिक
अतरवई साहब भी आए हैं हमारे घर, आए अफसोस किया, उन्होंने भी हेल्प के लिए, अपनी मदद के लिए उन्होंने भी कहा है। एसपी साहब हेडक्वार्टर मंसूर हसन साहब वो भी आए हैं, डीएसपी मुतलका भी आए हैं, और सब ने कहा मुझे कोई किसी किस्म की रिक्वेस्ट, किसी किस्म का काम कोई भी आए, किसी किस्म को बताना मुझे। मैं कल पहले दिन थाने गया हूँ, नहीं हिम्मत थी, मैं नहीं जा सकता था कहीं। कल मैं गया हूँ तो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से मिला हूँ, तो उसने मुझे आगे ये सवाल खड़ा कर दिया, मैं सर पकड़ के वहाँ से बैठ गया। अच्छा ये बताएं कि बच्चे इसके अलावा, अब्दुल्ला के अलावा कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे थे, एक अब्दुल्ला था, एक अब्दुलरहमान था। 2 बेटे थे आपके? छोटी बेटी फातिमा है, वो भी 7 साल की है। अब्दुलरहमान जो है अब्दुल्ला से बड़ा था, वो कॉलेज जाता है, गवर्नमेंट कॉलेज पढ़ता है वो, जीसी कॉलेज में। अच्छा। पढ़ने में लायक बच्चे मेरे, मैं गांव से लेके आया था बच्चों को पढ़ाई के लिए, पहले गांव में रहते थे, तो गांव से लेके आया था स्कीम में कि बच्चे अच्छा माहौल मिलेगा, बच्चे पढ़ जाएंगे, अच्छी बात पढ़ जाएंगे। अब्दुलरहमान अच्छे तरीके से पढ़ गया, जीसी कॉलेज में उसका दाखिला हो गया। अब्दुल्ला है वो भाई के साथ जिद करता था, तेरे से ज़्यादा नंबर लूँगा, तुझे मैं दिखाऊंगा तेरे नंबर कैसे आते हैं, तुझे बताऊंगा, देखना मेरे नंबर कितने आएंगे, तेरे से ज़्यादा आएंगे। दोनों भाई अक्सर ऐसे बात पे बहस होती थी। बस। और क्या बनना चाहता था अब्दुल्ला, क्या ख्वाब थे आंखों में उसके? इंजीनियरिंग में करना जाना चाहते थे। मैं कहता अब्दुल्ला डॉक्टर बनो, पापा डॉक्टर बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं आपको इंजीनियरिंग बन के दिखाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, मैं आपके सामने बनूंगा इंशाल्लाह। सर आप अपना नाम बताइएगा, आप इस मुकदमे के मुद्दई भी हैं, और आप पुलिस के हवाले से ज़रा बताएं कि जिस तरह भाई ने बताया कि अंडर एज होने का पुलिस कह रही है, रिलीफ देने का कह रही है, तो कैसे इंसाफ मिल पाएगा? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी उबैद है, मैं मदई हूँ, ताया हूँ बच्चे का। पहले दिन हमारे साथ ना पुलिस ने बहुत तावन किया, सारा कुछ हमने, उन्होंने मेहनत की है, एसएचओ साहब ने बहुत की है, इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब ने की है। 3 बंदे स्कीम से गिरफ़्तार किए, जिनके घर में मीटिंग हुई थी। वो उमर, हाँ। असल में उमर बुलाने के लिए गया है, उमर का भाई है अली, जो अब्दुल्ला शाह जवाद का दोस्त है। उसने उमर को मजबूर करके भेजा ऊपर, उसको बुला के, क्योंकि उमर उसका एकेडमी फेलो था, उमर ही बुला सकता था और कोई नहीं बुला सकता था। ठीक है। उधर उनकी मीटिंग हुई है, और ऐसे पुलिस वालों ने पहले दिन बहुत तावन करके ना सब केस हैं ओपन कर दिया। ठीक। हर चीज़ ओपन हो गई, कितने बंदे आए हैं, किधर से आए हैं, कौन कौन आया, कैसे हुआ। हम बहुत मुतमईन थे पुलिस की इस मेहनत जो भी उन्होंने किया था। कल जब हम गए हैं ना, तो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब मुमताज़ काकड़ साहब है, वो बोलते हैं देखें जी वो ऐसे है, ऐसे है, वो कुछ अंडर एज हैं, उन्होंने कुछ को पता नहीं था किधर जा रहे हैं। ये हमारा जीटी रोड का और बीआर जो ये कनाल बैंक है ना, इसका तकरीबन 4 किलोमीटर 3-4 किलोमीटर का वाया है। ठीक। जीटी रोड से लड़के शुरू हुए हैं, करीम गार्डन सूत्र मिल से, पीछे साजिद गार्डन, पीछे मेडिकल कॉलेज, मेडिकल स्कीम, उसके बाद अंगूर स्कीम तक लड़के इकट्ठे हुए हैं। ठीक है। और 2-3 लड़के स्कीम से, वो 2 तो भाई हो गए ना, अली और उमर, जिनके घर में जब ना अब्दुल्ला एकेडमी जाने लगा ना, तो उनके घर जाता था, उमर को साथ लेके जाता था। ठीक। जब उनके घर में गया है ना, उधर उमर, अली और वो जो लड़का सुबह साद, जो सुबह कॉलेज में स्कूल में झगड़ा हुआ जिससे, वो भी उधर है। 1 साल पहले जवाद के बेटा क्या नाम है, इंशाल, उससे झगड़ा हुआ था स्कूल में अंदर हमारे अब्दुल्ला से। ठीक। और स्कूल वालों ने वेरिफिकेशन करके सीटीवी देख के उस बच्चे को निकाल दिया था, स्कूल से निकाल दिया। साल पहले स्कूल से निकाल दिया था। ये जो साथ हुई है जिससे लड़ाई स्कूल में हुई है, स्कूल में हुई हाफ टाइम में, चीज़ लेने के लिए स्टोर, जो शॉप छोटी होती है उससे ठीक। चीज़ लेने से बात हुई है, बात उधर ख़त्म हो गई है।
या अगर ज़्यादा उसको गुस्सा था, मैं इंसल्ट हुई है, तो वो छुट्टी के बाद, मुकम्मल छुट्टी के बाद 2-3 लड़के लेके उसको मारपीट लेता है, सही है ना। सही है। लेकिन जो साद है ना, उसने बहुत लंबी प्लान करके ना हमारा बहुत नुकसान किया है। ठीक है। उसने किया है, वो गया घर से उन्होंने से एक और लड़का लिया। ठीक है। उसके बाद जो है वो इंशाल का भाई अब्दुल्ला जवाद, उसको लिया, उसने 2-4 क्लास फेलो लिए हैं। ऐसे करते करते ये 10 लोग हो गए, और 10 लोग स्कीम के अंदर, हम फोटोज आपको दिखा देंगे, 8 बाहर से, 3 मोटरसाइकिलों पे, 3 2 और एक में 2, और 2 वो अली और उमर घर वाले, वो पैदल हैं। वो दूसरी गली से पैदल गया है, अली नीचे है, उमर ऊपर गया है अब्दुल्ला को बुलाने के लिए। ठीक है। ठीक है, 10 हो गए, और 10 मौके पे फोटोज इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज साहब को मुकम्मल पता, ठीक है। बिल्कुल उनको पता कौन कौन लड़का किधर किधर से आया और इधर आए हैं। अब वो हमें कह रहे हैं जी इनको ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे चाहिए। हम आईजी साहब से, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारा मुलाजिम भाई है, बच्चे पढ़ाने के लिए निकला था, बच्चा घुमा लिया, अब उसको इंसाफ मिलना चाहिए, या वर्दी छोड़ के उनके साथ करे, या कोर्ट कचहरियों में क्या करे। हमें इंसाफ की तवक्को है, हमें इंसाफ चाहिए। भाई साहब, इन्वेस्टिगेशन पुलिस क्यों इस तरह का मौक़िफ़ अख्तियार कर रही है? उन्हें तो पार्टी नहीं बनना चाहिए, जिसका जो किरदार है जी। उसको सज़ा मिलनी चाहिए। हम रात को सर डीएसपी साहब के पेश हुए हैं, भाई को साथ लेके मैं वहाँ पेश, उनको बताया है कि मैं क्या जी, हम कोई किसी के ऊपर क्लाशन को नहीं डाल रहे, कोई नजायज़ काम नहीं करवा रहे। बिल्कुल ठीक है। अगर वो स्कीम के अंदर नहीं गए, यहाँ से लेके वहाँ तक नहीं गए, तो हम गुनहगार, हमारा केस ख़त्म कर दो, हम केस ही नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। अगर वो उधर हैं, जैसे हैं, खाली हाथ उनको मौके पे चलान करो, ये हमारी रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप एक बंदे को भी निकालेंगे, हमारे साथ ज्यादती होगी, फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कानूनी भाई, हम इंस्पेक्टर है पुलिस में, पुलिस के लिए इसके वर्दी से तावन करते हुए हमारे साथ इंसाफ कर दें। बिल्कुल ठीक है। भाई साहब, बच्चे को पहले ये कहा जाता था कि कोई लोहे के राड, कोई डंडों से, कोई सोटों से उसको तशद्दुद किया है, लेकिन जब इनिशियल ये रिपोर्ट सामने आई थी तो तशद्दुद किस तरह का हुआ और कत्ल की वजह क्या बनी? तशद्दुद तो हुआ है, वो नॉन चक होता है, उसको बोलते हैं कराटे वाला। ठीक है। सोटे में उस ना 7 सोटे डंडे और कुछ और बुक्की से, ठीक है। तशद्दुद से हुआ है। हुआ है। जो कत्ल हुआ है ना, वो हुआ खंजर से। खंजर से? पहले प्रकार का आ रहा था खंजर? वो सब हमारे खिलाफ एक साजिश थी। ठीक है। कहीं राड, कहीं वो प्रकार, कहीं कुछ। ठीक है। वो हमारे केस को ख़राब माइंड बनाने के लिए, प्रकार अगर लगेगी ना तो वो होगा जी स्टूडेंट थे कच्चे क्लास में। हाँ। तो वो तो एक हथियार है ना बच्चे का स्कूल का। हाँ। वो एक्सीडेंट देना चाहते थे अचानक वाला। ठीक है। ये अचानक तो मसला ही नहीं है, अचानक प्री प्लान हुआ? प्री प्लान। अचानक तो सुबह हुई है रजवान गार्डन में, जो कनाल बैंक के इस तरफ है, उधर हुआ है कॉलेज में, स्कूल में। हाँ। वो प्री प्लान 2:30 बजे के बाद, छुट्टी के बाद 3 बजे जो साथ निकला है ना, उसने वो स्कीम को ऐसे कर दिया ऐसे। हाँ। हमारा बच्चा स्कूल से जाके घर से जैसे घंटा रेस्ट करके एकेडमी निकला है, एकेडमी से निकल के वो गया है उमर को साथ लेने। जब उमर के घर गया है तो उधर वो इकट्ठे हैं, सुबह वाला लड़का जिससे झगड़ा हुआ है, और साल पहले वाला लड़का जो अब्दुल्ला जवाद का भाई इंशाल जवाद, और 2 वो उमर और अली घर वाले, ये 4 इधर हैं। ठीक है। 2 बाइकें 4:45 बजे इंटर हुई हैं रहमान गार्डन में। हम आपको उसकी फोटो दे देंगे, क्लोज सर्किट फुटेज दे देंगे। 3 आदमी बाहर से आए। ठीक है। अब्दुल्ला जवाद वगैरह जो 5 लड़के और हैं, वो इंटर हुए 4:45 बजे। इसके घर से आगे मगरब की अजान हो रही है, जब ना वो 3 मोटरसाइकिलों पे, वो 2 अंदर वाले भी 2 आ गए ना, साद और इंशाल, वो भी साथ मिल गए। 5 बजे कुछ मिनट के आगे पीछे मगरब की अजान हो रही है, जब वो 3 मोटरसाइकिल पे 8 गुजर रहे हैं, वो गुजर रहे हैं, जा किधर रहे हैं, वो दूसरी गली से कैमरा मिला है, उसमें वो सीधे एकेडमी के एग्जैक्ट चले गए सामने।
ठीक है। इधर उधर वो अपना जो उमर है और अली है, अली भेजने वाला है उमर को ठीक है। कि अब्दुल्ला को बुलाओ, आपका क्लास फेलो है, और किसी कहने पे नहीं आएगा। ठीक है। ऊपर उसने बुलाया और बाद में जो हुआ है बस असल वजह तो तेज़ार आला बनी है। उधर जो इंशाल है उसका भाई एक बाजू उसने पकड़ा है, दूसरा सुबह वाले लड़ाई वाले साथ ने पकड़ा है, दोनों तरफ से उन्होंने पकड़ा है, तीसरे ने खंजर उसमें घोंपा है। भाई साहब काम तो ये ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशन का है, काफ़ी ज़्यादा लड़के थे जी। और हर किसी का कोई ना कोई जी किरदार जी, था। जी जी, क्यों नहीं। तो उसमें खंजर मारने वाला कोई तायुन कर सकी जी पुलिस जी अभी जी तक? जी, वो उनको सब पता है, उनको पता है। वो उसको बोलते हैं ना, ये भी बोलते हैं कि वो क्रिमिनल है। अच्छा, उसका- क्रिमिनल है? हाँ, कोई रिकॉर्ड है उसका? उसका अंडर एज बता रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड बस इधर उधर से पता चला कि लड़ाई झगड़े उसके हैं, लड़ाई झगड़े हैं। उसके हैं। वो डाउन टैप है, रात को इसने बनाई हुई है काफ़ी लड़के साथ मोबाइल पे। अच्छा। अब पता चला कि वो मोबाइल और खंजर वगैरह वो कहता मैं नहर में फेंक दिया है, ऐसे जो कल हमें पता पुलिस चला। आला कत्ल भी अभी तक बरामद नहीं अभी कर तक सकी? नहीं बरामद कर सकी। नहीं हो सका। हाँ जी। और कितने दिन हो गए हैं इस बात को? तो 10 अजय मुलजिम तो पकड़ लिया, मुलजम पकड़ लिए, गिरफ्तारी डल गई? गया उसकी इंटायर में, वो भी आ जाएगा, लेकिन कार्रवाई काम कुछ नहीं हो रहा, काम इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं हो रहा हमारे हक में। ठीक है। अच्छा, ये जो इलाका है देही इलाका है, आपकी एक बरादरी यहाँ जी पे जी जी, मौजूद है, बिल्कुल सर। और सियासी तौर पे किसी की मदद लेने की, हुकूमती लेवल पे किसी की कोशिश की आपने? नहीं। कि पुलिस आपको ताउन नहीं आपके साथ कर रही, इंसाफ आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा? कल हमें पता चला है, रात को हम डीएसपी साहब के पास गए हैं, उन्होंने आज का टाइम दिया कि आप इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज के पास दोबारा जाएं, हम शाम को इस बार उसके चक्कर लगाएंगे, फिर देखेंगे। सियासत में नहीं डालना चाहते, है हमारा तल्लक है सियासत में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमें तो इसकी वर्दी भाई की देखे पुलिस वालों से इंसाफ चाहिए। वो भाई के देखते हुए ना इसकी यूनिफॉर्म को, इसको इंसाफ दिलाएं। हम तो गाँव वाले, जब हम पे पड़ेगी फिर तो बाद में होगा ना, सियासी को लेंगे, किसको लेंगे, क्या करना है हमने। हम तो बोल रहे हैं वो छोटा भाई साहब से, साड़ी वालदा ने कहा कि ना इसको साइड पर करे, गाँव में 100 झगड़े होते हैं, हम तो बाहर निकल के और ज़्यादा नुकसान करवाए हैं। बड़ा नुकसान हमारा हो साथ गया। बहुत ज़्यादा हुई और भाई के साथ बहुत ज़्यादा। ठीक है। आपने आईजी साहब से भी जी, रिक्वेस्ट IG कर साहब, ली, आप जी, सर। कुछ और कहना चाहते हैं? ये ओपन फोरम है आपके लिए। जी, हम तो, मेरी ख्वाहिश है कि हमारे भाई को सीसीडी की वजह तरफ से फौरी इंसाफ मिले, जिसका इससे कुछ अजाला हो और ये ज़हनी तौर पे मुतमिन होकर ड्यूटी कर सके, बच्चों को पाल सके। अगर वो नहीं कुछ करते, कुछ नहीं होता, तरीक़ें भुगतेंगे, सालों साल लगेंगे, तरीक़ें उधर वकीलों को पैसे देगा, बच्चों के पैसे भी उधर लगाएगा, क्या करेगा। हम तो परेशान हैं इसकी तरफ से। नाज़रीन, एक बाप, एक मेहनती वालिद जो अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए जल्लो मोड़ से शहरी इलाके आया, उसे क्या मालूम था कि ये सफ़र उसके बेटे के लिए ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाएगा। अब्दुल्ला एक नौजवान जिसका ख्वाब था कि वो तालीम हासिल करे, इंजीनियर बने, लेकिन कुछ लम्हों की तल्ख कलामी ने उसके ख्वाब को बेदर्दी से कत्ल में बदल दिया और आज बाप की आंखें नम हैं, अजीज़ो कारब भी रोते हैं और वो सब अपने जज्बात, अपने सवालात और अपने दर्द को हमसे शेयर करेंगे। वो किस्से जो छुपे हुए नहीं रह सकते, वो आवाज़ें जो इंसाफ की तलब कर रही हैं, आपको सुनवाते हैं अजीज़ो कारब की ज़ुबानी। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था, कभी ना कभी पहले लड़ा था, कुछ भी नहीं होता था। कुछ आगे अगर कोई छोटी सी बात भी होती थी भी जाके बता देता था। 2 हम भाई थे, अब मैं अकेला रह गया हूँ। कुछ भी नहीं था, ना लड़ता था किसी के साथ,
कोई आगे पीछे आगे भी जब बताया था कि इसने ये कहा था, इसने वो कहा था, खुद कुछ नहीं करता था, आगे से दर्द होता था। सबसे पहले हुआ ही कभी नहीं था, पहले दिन हुआ था। उस दिन मैं पेपर था मेरा, मैं कॉलेज की चला गया था, वो भी स्कूल से नहीं आया था, मैं पहले कॉलेज चला गया था, आगे वो अकेडमी चला गया था, मेरा पेपर था, मैं कॉलेज ही था, अभी बताया भी नहीं था कुछ। यही कहता था कि आईटी की आगे करना है, कुछ ना कुछ न्यू करना है, मुल्क के लिए करना है, अपने लिए करना है, घर वालों के लिए करना है। पुलिस ताउन नहीं कर रही, शुरू में किया ताउन, लेकिन अब कल जिस तरह बता रहे हैं बिल्कुल भी नहीं ताउन कर रही है अब साथ। अब पुलिस वालों को चाहिए इंसाफ फराहम करें हमें। अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान 2 भाई थे और एक छोटी सिस्टर है। तो मतलब ये दोनों भाई बहुत अच्छे थे। तो अब्दुल्ला के स्कूल भी मैं फॉलो अप लेता रहता था, हर हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद स्कूल जाता रहता था, टीचर्स के साथ मुलाकात रहती थी मेरी, मतलब उसकी प्रोग्रेस पे नज़र रखे हुए थे हम। मतलब कि बहुत अच्छा स्टडी में भी मतलब बहुत अच्छा चल रहा था। ये दोनों भाई आपस में मुकाबले करते थे कि यार मैंने आपसे आगे जाना है, मैंने आपसे आगे जाना है। तो क्रिकेट में भी बहुत अच्छा था, खेलते रहते थे हम साथ में। तो अभी मतलब 17-18 तारीख की शाम को मुझे घर से फ़ोन आता है। अब्दुल्ला ठीक नहीं है। मैंने फिर ये जुबैर को भेजा हॉस्पिटल, पता करो। मैं डीएचए में काम करता हूँ, मैं फिर वहाँ से भागा हूँ। तो आके देखा जी ये मतलब मौके पे भी मतलब हमारा बेटा ठीक नहीं है। मेरा चाचू का बेटा था, मेरा बहुत प्यार था इनसे। लेकिन जब हम पहुँचे हैं घर पे तो हालात नहीं थी, बच्चा हमारा ठीक नहीं था। मतलब कि जब उन्होंने हमला किया उस पर अकेडमी से बुला के, तो वो मौके पे जाँ बाग हो चुका था उनके खंजर लगने से। खंजर भी सीधा दिल पे लगा है। कौन जालिम ऐसे करता है? आईजी पंजाब से, डीआईजी से सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, सीसीडी से रिक्वेस्ट करते हैं, मरियम नवाज से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे कातलों को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ और हमें इंसाफ दिलाया जाए और कानून का बोलबाला हो। बहुत शुक्रिया। मेरा वो नवासा था, बहुत अच्छा बेटा था और लायक भी था। हम तो खाड़क में रहते, हमें तो पता जब चला था, हम आए हैं तो उसकी डेथ हो चुकी थी। तो हम सब अफसरान से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। मैडम से भी अपील करते हैं हमें इंसाफ दिलाया। बहुत अच्छा बेटा था, बहुत प्यारा था और लायक भी था, पढ़ाई में भी और कुरानी क़यादत में भी। मस्जिद में उसने पता नहीं कितनी आयतें कुरान की हाफ़िज़ की हुई थी और बहुत अच्छा बेटा था, लायक था। हाँ जी, मैं तो बहुत, हमारा तो उस दिन जीना ही हराम हो गया उस दिन से, जिस दिन हमने ये देखा। हमें तो बर्दाश्त ही नहीं होता सुने, क्या करें। मुझे शुक्र है मालिक दा, लेकिन हम अपील करते हैं अफसरान से कि हमारे लिए इंसाफ करें और जिन्होंने किया उनको मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाएँ। अब्दुल्ला मेरा भांजा था और मोहब्बत का तो हम बता नहीं सकते। बच्चे होते हैं लेकिन वो सबसे अलग था। आप यकीन करें कि जब वो हमारी तरफ आते थे तो उनका जो ना, मेरा बड़ा बेटा है, उनसे बड़ा प्यार था और बड़ा अच्छा माहौल था। घंटे 2 घंटे के लिए अगर आए हैं तो बड़ा अच्छा प्यार था, बड़ा। और बता नहीं सकते कि किस कैफियत से गुजर रहे हैं हम उसके जाने के बाद। मैं तो घर पहुंचा हूँ, मुझे घर से पता चला है कि अब्दुल्ला की डेथ हो गई है और यकीन करें कि पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई है कि अचानक ये कैसे हो गया। जब हम
वहाँ से निकले हैं, हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। वहाँ आके सारे वकूए का पता चला है हमें कि इस तरह छोटी सी लड़ाई थी इनकी। तो इतना छोटी की लड़ाई से इतनी बड़ी रंजिश जो है ना वो समझ नहीं आती कि इतना गुस्सा। ये मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग के तहत इनके किया है बच्चों ने, जो भी जिसने भी किया है ना ये प्लानिंग के तहत किया है और दिल के ऊपर खंजर मारा है और प्लानिंग के तहत खंजर मारा है बच्चे को और मौके पे डेथ हो गई है बच्चे की। यकीन करेंगे ना, समझ नहीं आ रहा क्या करें कि बच्चा जो है ना वो हमारा चला गया है। हमें सिर्फ अपील यही है मनियन नवाज साहब से कि हमें इंसाफ दिया जाए ताकि हमारी भी रूह को सुकून हो कि हमारा बच्चा जो है चला गया तो इनको भी अंजाम पे पहुंचाया जाए। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज साहब से, आईजी पंजाब साहब से कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। आप मोहल्ले वालों से पूछें, आप बाहर दुकानें हैं उनसे पूछें, कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। ये अचानक जब हमें खबर मिली तो हमारी तो वो पाँव से ज़मीन ही निकल गई कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे और उसके बच्चे एक ही हम उम्र है, एक ही घर है, समझिए कि दो घर नहीं है वो। तो अगर हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं रही सारी जिंदगी तो वो कैसा बच्चा होगा। आप अब्दुल्ला का जिसके साथ झगड़ा हुआ, कोई उनके वालिदैन या कोई ऐसे किसी को माजरत के लिए कोई अपने बच्चों के किए हुए पे शर्मिंदा है? नहीं, कोई नहीं, अभी कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर थोड़े से कोई इस तरह तोजा देते तो शायद वो वाकई ना होते। अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं है। दुख इतना दुख हुआ है कि अब हमारे बच्चे खुद घर वाले फैमिलीज कह रहे हैं घर बेचो कहीं और चलते हैं। इतना अफसोसनाक ये वाकया हुआ है। पढ़ने में कैसा था, क्या ख्वाब थे आंखों में सजाए हुए? एक बहुत चमकता हुआ, बहुत दिलकश, बहुत ही मैं तो कहूँगा कि एक चमकता हुआ सितारा था जी। मैंने बाकी और स्टूडेंट की आंखों में भी झलक देखी, लेकिन इसकी आंखों में झलक थी, बहुत पुरकशिश शख्सियत का एक बच्चा था। नाजरीन, जहां अब्दुल्ला अपनी तालीम हासिल कर रहा था, वहीं वो अकेडमी जहां उसका मुस्तकबिल रोशन होना था, आज खौफ और सोग का मरकज़ बन चुकी है। हम गए जाए वकूआ पर और देखा कि वहाँ के लोग, हमसाया और तालिब इल्म सब अपनी आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। वो बताते हैं कि ये एक कमसिन बच्चे का बेरहमाना कत्ल था, जिसे बाहर से आए हुए लोग सिर्फ चंद लम्हों में ख़त्म कर गए। पूरी सोसाइटी आज खौफज़दा है। लोग कहते हैं कि ये वाक़या हमारी हिफाजत और हमारे बच्चों की ज़िंदगियों के लिए एक संगीन इंतबा है। आइए आपको अहले इलाका की ज़ुबानी सुनवाते हैं। मकतूल अब्दुल्ला के जो अजीज़ो कारब थे उनकी गुफ्तगू हमने आपको पहले सुनाई। अब हम उस मोहल्ले में, उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पर अब्दुल्ला अपने वालिदैन के साथ रहायश पजीर था और चंद कदमों पे ही वो अकेडमी भी है जहाँ पर वो तालीम हासिल करता था। मोहल्लेदार हैं एक हमारे साथ जो इस वाक़े के बारे में बात करना चाहते हैं। क्या इनके ख़यालात हैं, क्या कहना चाहते हैं, इनकी ज़ुबानी सुनते हैं। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शाहनवाज है जी, और हम जो मकतूल अब्दुल्ला है उसके बिल्कुल साथ वाले हमसाए हैं और हम तकरीबन 12 साल से इकट्ठे ही हैं। और इस लेन में उस वक्त 2 ही घर थे, एक हमारा और एक इसका, और ये तकरीबन 2 नहीं एक ही घर था। और बच्चा हमारे हाथों में ही उसने ग्रो किया, उसकी जो एजुकेशन है, उसकी तहजीब, उसको जो उसके वालिदैन ने उसको दी हुई थी ना, तो वो हर मोहल्ले में किसी भी आप आरे गहरे को पूछेंगे ना, वो कभी किसी से लड़ा ही नहीं है। कोई झगड़ा होता है, किसी से बदतमीज़ी करता है, किसी को नुकसान पहुंचाता है। आप मोहल्ले वालों से पूछें, आप बाहर दुकानें हैं उनसे पूछें, कभी ऐसा मामला नहीं हुआ। तो ये अचानक जब हमें खबर मिली तो हमारी तो वो पाँव से ज़मीन ही निकल गई कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्योंकि हमारे बच्चे और उसके बच्चे एक ही हम उम्र है, एक ही घर है, समझिए कि 2 घर नहीं है वो शुरू से ही। तो अगर हमें उनसे कोई तकलीफ नहीं रही सारी ज़िंदगी तो वो कैसा बच्चा होगा। आप देखो। अच्छा, आपको क्या पता चला? और जो एकेडमी है यहाँ पे, वहाँ पे भी वो पढ़ता था, आप जिस तरह बता रहे हैं कि बड़ा अच्छा फर्माबरदार बच्चा था। बिल्कुल। तो क्या वजह हो सकती है जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ वो भी यहीं के रहने वाले हैं? वो सुनने में यही आया है कि कुछ 3 लोग यहाँ के हैं और वो कुछ उन्होंने फिर बंदे बाहर से हायर किए। अब देखें ना, वहाँ पे वो ग्रुप बना हुआ है ना, जो वो कह लेंगे वो आजकल जो सोशल मीडिया वाले मामले हैं ना, उन्होंने बच्चों के दिमाग ख़राब किए हुए हैं। मामले है कि उनकी माइंड जो माइंड है वो माइंड सेट ही हो रहा है, वो पढ़ने वाला नहीं है।
वो है कि बस लड़के साथ हों, घूम रहे हों और कोई हमें को पूछे ना। तो इस तरह के मामले होते हैं। अगर ये इस पर इंसाफ हमें नहीं मिलेगा ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ लोग अपने बच्चों को स्कूलों में और अकेडमी में भेजना छोड़ देंगे। हम ही सोच रहे हैं कि हम कहाँ पे यहाँ पे जाते हैं, अकेडमी का पता करें या घर में ट्यूटर लगा लें। हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन इस चीज़ों की अगर रोकथाम नहीं होगी, CCTV वाले इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसके जो है ना रिजल्ट अच्छे नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए कि इस तरह की जो मामलात होते हैं, जिस तरह आपने बताया कि सोशल मीडिया ने नौजवान नस्ल को जो है वो ज़हनी तौर पे बड़ा ख़राब कर दिया और गलत तरफ जो है बच्चे जा रहे हैं, तो आप ये बताएं कि हुकूमत को, इदारों को इस पे क्या करना चाहिए? ये तो एक ऐसा इंसिडेंट हुआ। इसमें यह है कि जितने भी रजिस्टर्ड है ना एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं, अकेडमी हैं, वहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो, वहाँ पे उनसे रिपोर्ट ली जाए कि आपके वहाँ जो कैसा लड़का तो नहीं है जो लड़कों को धमकाता है या कुछ नशा वाली चीज़ें वगैरह उसको करें। तो इसमें थोड़ा सा फॉलोअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अगर आपने नस्लों को बेहतर करना है, अगर आपने करना है कि आने वाली नस्लें पढ़ें, तो गवर्नमेंट को ये स्टेप उठाना चाहिए कि वो दे मस्ट कीप आइज ऑन दीज इंस्टीट्यूट्स एज वेल एज द अकेडमीज। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइएगा कि अब्दुल्ला का जिनके साथ झगड़ा हुआ, कोई उनके वालिदैन या कोई ऐसे किसी को कोई माजरत के लिए, कोई अपने बच्चों के किए हुए पे शर्मिंदा है? नहीं, कोई नहीं है अभी, कोई ऐसा मामला नहीं है। अगर थोड़े से कोई इस तरह तोचा देते तो शायद वो ये वाकई ना होते। अभी तो ऐसा कोई मामला नहीं है कि हमें महसूस हो कि उनको शर्मिंदगी हुई है या किसी सुना हो। मैं तो वैसे उनको जानता भी नहीं हूँ, और बच्चे कौन है, उनके वालिदैन कौन है, तो उनका अभी तक तो हमें कोई ऐसी मालूमात नहीं है। और बच्चे का जो वालिद है वो बताता है कि, और ताया भी बताते हैं कि पुलिस उस तरह से ताउन नहीं कर रही, हालांकि वो पुलिस डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, उसके वालिद मकतूल के। वो हमारे जो बड़े भाई हैं ना, उबैद साहब जो आसफ भाई के बड़े भाई हैं, तो वो आपको सही बताएंगे क्योंकि वो ज़्यादा इसमें उनके साथ इन टच है। तो वो जो आपको बताएंगे वो सही बताएंगे क्योंकि वो ही जाते हैं वहाँ पे, जो रिस्पांस वगैरह होगा उनको हमसे बेहतर पता है। वो आपको जो बताएंगे ना वो ऑथेंटिक चीज़ होगी। घर का ये रिएक्शन आ गया, ये देखो, ये हमारे साथ, हमारा 15 साल से हमारे हमसाए हैं और ये हमारे हमसाए ने हमारे बच्चों की तरह था। ये सच्ची बात बता रहे हैं कि हम इधर मिलाद शरीफ मिलाते हैं, इसी जगह पे हम महफिल कराते हैं। हर साल ये बच्चा हमारे साथ ये गलियां सजावट करते हैं और बढ़ चढ़ के हर काम में हिस्सा लेते हैं। ठीक है। और इतना दुख हुआ है कि अब हमारे बच्चे खुद घर वाले फैमिलीज़ कह रहे हैं घर बेचो कहीं और चलते हैं। इतना अफसोसनाक ये वाक़या हुआ है। हमारी बस यही अपील है कि यार उसका बाप अब ट्रैफिक वार्डन पुलिस है, अब वो अदालतों के चक्कर ना लगाए। अब उसका बेटा फौत गया, ऊपर से ये ना हो कि वो उसको वकील करना पड़े, वो अदालतों के बार बार चक्कर लगा रहे हैं, कोई मीडिया वाला आ रहा है, कोई वकील आ रहे हैं, ज़ाहिर ये ना, अब उसको इंसाफ मिलना चाहिए। देखो ये जवान बेटा, वो मेरा बेटा था, वो मलिक आसिफ का बेटा, वो मेरा भी बेटा था। इतना दुख हुआ है कि अब हम क्या बताएं कि खाना नहीं, 3 दिन हमारे बच्चों ने यकीन में डिप्रेशन में थे कि अपने नानी के घर चले गए हैं। पूरा मोहल्ला अफसोस में, अफसोस क्या गम में है, सारा मोहल्ला गम में, पूरी स्कीम गम में है। बस इतनी इल्तिजा है कि यार उनको अब इंसाफ मिलना चाहिए। अब वकीलों और अदालतों के चक्कर में वो इंसाफ ना जाता रहे। अगर वो कानून के दायरे में रह के आप कानून पे एतमाद करें तो कानून का काम है कि उनकी हेल्प करें। ये इस बच्चे की तो हम गारंटी देते हैं, हलफ देने के लिए भी तैयार हैं कि इस बच्चे में तो सच्ची बात है। इसका बाप ये कह रहा था स्कीम के अंदर इसको अकेडमी इसलिए डाला कि यार बाहर का माहौल अच्छा नहीं, स्कीम के अंदर स्कीम के बच्चों के साथ ये पढ़ेगा, किसी किस्म के बच्चे के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। ये उसके वालिद ने मुझे खुद बताया कि यार स्कीम के अंदर बच्चों को इसलिए डाला है, यहाँ ये आपको पता साथ उनका गांव है, यहाँ वो इसलिए आए कि यार सेफ माहौल में, अच्छे माहौल में बच्चों को रखें। लेकिन फिर इधर आके बाहर से लोगों ने आके इस स्कीम के अंदर वो बच्चे को ऐसे जाम भाग कर दिया, शहीद कर दिया उसको। अब क्या हम कह सकते हैं, रोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि प्लीज़ CM साहिबा, IG साहब, सब इस आदमी के साथ हेल्प करें। ये बच्चे बचने नहीं चाहिए, जो जुर्मदार है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर जुर्म को सज़ा नहीं मिलेगी तो फिर तो ये आपको पता है क्या होता है फिर। नाजरीन, अब्दुल्ला एक बासलाहियत, मेहनती और बावकार तालिब इल्म जिसका मुस्तकबिल रोशन नज़र आता था, जो खुद इस निजी अकेडमी के मालिक भी हैं और जहां ये सानिया पेश आया। उस्ताद कहते हैं कि अब्दुल्ला हमेशा मेहनती और नेक नियति का नमूना था। वो ना सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ना चाहता था बल्कि दूसरों के साथ भी दोस्ताना और खुश इखलाक था। ये वाक़या हमारे लिए एक सदमा है। हम नहीं समझते कि कोई तल्ख कलामी उसका अंजाम इस तरह का हो सकता है। उसकी मौत ने ना सिर्फ इस ख़ानदान को
बल्कि पूरी एकेडमी और सोसाइटी को गमज़दा कर दिया है। यहाँ उस्ताद की आंखों में भी दर्द और दुख नज़र आता है। आज हम सुनते हैं उस उस्ताद की ज़ुबानी। मकतूल अब्दुल्ला के जो उस्ताद जो एकेडमी में पढ़ाते भी थे, ये अब्दुल्ला के बारे में कुछ इनसे हम जानते हैं कि अब्दुल्ला किस तरह की नेचर का और किस तरह का स्टूडेंट था, और कोशिश करेंगे कि अगर ये बता सकें कि उस दिन हुआ क्या था। उबैद साहब हैं जो उस्ताद भी हैं, टीचर भी हैं, और अब्दुल्ला के बारे में बड़ी अच्छी राय भी रखते हैं। उबैद साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और ना चाहते हुए भी बच्चा वो इस दुनिया से चला गया। कैसा था बच्चा और कुछ बता सकेंगे, क्या इंसिडेंट था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, बस इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि बच्चों का आपस में कुछ ऐसा कुछ झगड़ा था जो कि स्कूल की तरफ से इनका कुछ इशू बना था, और उस हवाले से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं ना वो उसके पीछे आए हैं, और उसके बाद फिर नौबत यहाँ तक पहुँच गई। बट कहने को तो बहुत आसान बात है कि जी जो रब की रज़ा, लेकिन जो लोग फ़ील करते हैं, इनके वालिदैन, इनके साज़ा, इस बच्चे के, इसके दोस्त यार, वो आज भी बहुत तकलीफ़ में हैं। तो कैसा था स्टूडेंट अब्दुल्ला? पढ़ने में कैसा था? क्या ख्वाब थे आंखों में सजाए हुए? एक बहुत चमकता हुआ, बहुत दिलकश, बहुत ही मैं तो कहूँगा कि एक चमकता हुआ सितारा था जी। मतलब मैंने बाकी और स्टूडेंट की आंखों में भी झलक देखी, लेकिन इसकी आंखों में झलक थी और चमक थी, वो मैं ये कहूँगा कि बहुत पुरकशिश शख्सियत का एक बच्चा था ये। मेरे पास जब से आना शुरू हुआ तो उस वक्त से लेकर अब तक जो इसकी पर्सनल ग्रूमिंग थी वो बहुत अच्छी हो रही थी। माशाल्लाह से बहुत चीज़ों को पॉजिटिव लेके चल रहा था। जहाँ पर मज़ाक करता था वहाँ पर काम भी पूरे करके देता था, तवज्जो से भरपूर था। लेकिन बस बात फिर वही आती है कि शायद अल्लाह ताला जो बहुत प्यारे लोग होते हैं ना, उनको अपने पास पहले बुला लेता है। ठीक है। वैसे अब बच्चों की आप जो है वो तरबियत भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं। ओवरऑल एक जनरल बात करना चाह रहा हूँ आपसे कि कम उम्र अंडर एज बच्चे थे जिनके साथ उसका झगड़ा भी था, यकीनन वो भी किसी के बच्चे थे। कौन सी एज ए उस्ताद आप समझते हैं कि ऐसी कमियां रह जाती हैं कि हम अपने बच्चों को उस तरह से तरबियत नहीं दे पाते और वो इस नौबत तक चले जाते हैं? इसमें क्या सोशल मीडिया ज़िम्मेदार है, हमारी सोसाइटी ज़िम्मेदार है, या घरों की तरबियत जो है उसमें कोई कमी रह जाती है? देखिए, मैं ख़ुद भी एक वालिद हूँ, तो मेरा ये ख़्याल है कि इस टाइम पर बच्चा जो वक्त सोशल मीडिया को दे रहा है ना, वो एक फ़ादर को, एक मदर को देना चाहिए। पेरेंट्स जब तक के अपने बच्चों को प्रॉपर वक्त नहीं देंगे और उनके जितने भी मुआशरे में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन पर नज़र नहीं रखेंगे, तो बहुत नुकसान उठाना पड़ता है चीज़ का, और जिसका कि अब हम देख भी रहे हैं, हम नुकसान उठा चुके हैं इस चीज़ का। और जो बच्चे इसमें इन्वॉल्व थे, नो डाउट वो भी किसी के बच्चे हैं, लेकिन जहाँ से सीखे हैं, जो कंपनी उन्होंने अडॉप्ट की है, वही चीज़ जो है ना, अगर हम समझें तो थोड़ा सा पेरेंट्स को इस चीज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है जी। हम सोशल मीडिया पे जो चीज़ें देखते हैं एक्चुअली वो हकीकत नहीं होती, वो जस्ट एक क्रिएट किया हुआ ड्रामा होता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स कर जाते हैं, जो हमारे बच्चे कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी का हकीकत बना के कर रहे हैं। नाज़रीन, आज हमने देखा कि एक मामूली तलख कलामी कैसे एक ख्वाब, एक ज़िंदगी और एक ख़ानदान को तबाह कर देती है। अब्दुल्ला के वालिद जो खुद पुलिस इंस्पेक्टर हैं, चीख चीख कर कहते हैं, मेरे 2 बेटे थे, अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान। अब्दुल्ला मेरा ख्वाब था, मेरा फ़ख्र था, लेकिन आज वो ख्वाब खून में बदल गया। इंसाफ चाहता हूँ, लेकिन इंसाफ कहाँ है? नाज़रीन, ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, ये एक पूरे मुआशरे का सदमा है, एक ही ख़ानदान का ज़ख्म है और इंसाफ के निज़ाम पर सवाल है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है, जुर्म चुप नहीं सकता, जुर्म अंजाम तक पहुँचता है। और आज हमने देखा कि इंसाफ की तलाश में रोता हुआ एक बाप, एक ताया, एक भाई और उस्ताद सब किस हद तक मुतासर होते हैं। आज का जुर्म अंजाम जहां हकीकत, इंसाफ और इंसानियत और इंसानी जज्बात आपके सामने बेनकाब हुए। ये था आज का जुर्म अंजाम। नए प्रोग्राम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।